दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। चलिए, पिछली क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आज अपन लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं, सीरीज़ यानी कि श्रेणियाँ। तो ये जो सीरीज़ श्रेणियाँ हैं ये रीजनिंग में अलग है और मैथ में अलग है। जो चूँकि अभी जो सीरीज़ हम बात कर रहे हैं ये मैथ में जो पढ़ते हैं उन सीरीज़ की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में ही ये सीरीज़ आती हैं श्रेणियाँ, और ये हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और वैसे भी सीरीज़ अगर हम रेलवे में देखें कि एनटीपीसी में, तो यहाँ सीरीज़ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो सीरीज़ जो हैं वैसे तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हर एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें समांतर श्रेणी जो है, यूपी पुलिस है, जैसे एसएससी है, बैंक है, यहाँ से सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं। यूपी एसआई में तो जीपी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूपी एसआई के लिए भी अपन यहाँ से सीरीज़ के क्वेश्चन लेंगे। तो अभी जो सीरीज़ अपन देख रहे हैं वो ऑल पर्पस यानी कि ज़्यादातर एनटीपीसी के क्वेश्चन इसमें उठाएंगे अपन लोग। देखें, सीरीज़ के जो टाइप हैं वो सबसे पहले आप देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जितने भी सीरीज़ के टाइप हैं वो सारे टाइप यहाँ पे देखेंगे अपन लोग। तो समांतर श्रेणी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एपी, इंटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जो सीरीज़ है ये इंटर की बुक में है, मैथ की बुक का पार्ट है ये समांतर श्रेणी। इसके बाद आप देखें गुणोत्तर श्रेणी जिसे बोलते हैं जीपी, शॉर्ट में ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। जीपी मतलब जी यानी ज्योमेट्रिकल, ए यानी अर्थमेटिकल। इसी तरह से हरात्मक, हरात्मक श्रेणी ये है एचपी, इसे हार्मोनिक बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी। तो ये तो आपने इंटर में पढ़ी होंगी तीनों सीरीज़, लेकिन यहाँ पे कम्पिटिटिव यानी कंपटीशन के हिसाब से आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसी में आप देखेंगे नेचुरल सीरीज़, प्राकृतिक श्रेणी, ये आपके छोटे एग्ज़ामों के लिए प्राकृतिक यानी नेचुरल। फिर इसमें आप देखेंगे सम श्रेणी, ये आपके एसएससी में बहुत पूछी जाती है। सम श्रेणी, इवन सीरीज़ बोलते हैं जिसे। विषम श्रेणी जिसे आप ऑड सीरीज़ बोलते हैं, विषम श्रेणी, ऑड सीरीज़। फिर आप इसमें देखेंगे वर्ग श्रेणी, स्क्वायर सीरीज़ बोलते हैं जिसे, ये एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, स्क्वायर सीरीज़। फिर आप देखेंगे क्यूब सीरीज़ यानी कि घन श्रेणी, ये भी आपका एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप इसमें देखेंगे घन वर्ग श्रेणी, घन श्रेणी। फिर इसमें लास्ट जो है वो है ट्रिकी सीरीज़, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपटीशन के लिए। ट्रिकी सीरीज़ यानी कि व्यवस्था मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे सीरीज़ के हमने अभी टाइप लिखे कि कितने टाइप की सीरीज़ आपको पढ़नी है। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, प्राकृतिक श्रेणी है, फिर वर्ग श्रेणी है, घन श्रेणी है, विषम श्रेणी, सम श्रेणी और ट्रिकी सीरीज़। तो समांतर को शॉर्ट में आप बोलेंगे एपी, गुणोत्तर को बोलेंगे जीपी यानी ज्योमेट्रिकल, ये अर्थमेटिकल कहलाती है, और ये हार्मोनिक यानी कि एचपी। ये प्राकृतिक श्रेणी यानी कि नेचुरल सीरीज है, ये स्क्वायर सीरीज़, ये क्यूब सीरीज़, ये ऑड, ये इवन और ये ट्रिकी सीरीज़। तो इतनी सीरीज़ के बारे में अपन लोग इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपन लोग से देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे एसएससी या पुलिस, जो भी एग्ज़ाम, समांतर श्रेणी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। देखें, तो सबसे पहले हम बात करें समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समान अंतर, समान अंतर। तो समान अंतर यानी कि समांतर। अब समान अंतर किस में? तो ये टर्म यानी कि पदों में। तो पदों में समान अंतर जब होता है तो सीरीज़ को आप बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखें, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से n पदों तक ये सीरीज़ लिखी है। चूँकि
ये जो सीरीज़ है प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी है, यानी कि नेचुरल नंबर, तो इसे हम प्राकृतिक श्रेणी भी कह सकते हैं। चूँकि इस सीरीज़ में पदों में आप डिफरेंस अगर देखें अंतर, तो अंतर 1 का चल रहा। अंतर निकालने का मतलब होता है दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, यानी 3 में से 2 घटाया 1। यहाँ पे देखो अंतर समान चल रहा। अंतर अगर समान चल रहा तो इसे आप समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। चूँकि ये प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे प्राकृतिक श्रेणी यानी नेचुरल सीरीज़ बोलेंगे। इसी तरह से 2, 4, 6, 8 जितने भी पद हैं, तो ये सम संख्याओं से मिलकर बनी है। सम यानी इवन नंबर, तो इसे आप सम श्रेणी बोलेंगे, क्योंकि ये सम संख्याओं से मिलकर बनी है। लेकिन यहाँ पे देखें आप, पदों में अंतर कैसा चल रहा? समान, 2 का अंतर चल रहा, यानी कि ये समांतर श्रेणी भी है। इसी तरह से 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं लिखी हैं, यानी कि ऑड नंबर लिखे हैं, तो इसे हम विषम श्रेणी बोलेंगे। विषम श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए अंतर समान चल रहा, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी है। तो ये जो 3 सीरीज़ हैं ये भी इसी के अंदर आ गई, समांतर श्रेणी के अंदर। यानी समांतर श्रेणी ये भी हैं। प्राकृतिक श्रेणी जिसे आप बोल रहे थे नेचुरल सीरीज़, इवन यानी कि सम श्रेणी, और विषम श्रेणी, तो ये भी आपके प्राकृतिक श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब प्राकृतिक श्रेणी को अगर हम सीखते हैं तो ये सीरीज़ भी आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, देखें समांतर श्रेणी में आपको 3 चीज़ें देखनी है। देखो, सीरीज़ पढ़ने के लिए पहले आपको इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। जैसे ये कोई सीरीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए 5, 9, 13, 17, इस तरह से ये सीरीज़ लिखी है। तो आपने सबसे पहले देखा ये जो सीरीज़ है कौन सी है, तो इसमें आपने डिफरेंस को चेक किया, तो 9 में से ये 5 घट गए 4, 13 में से 9 घट गए 4, यहाँ पे भी देखो 4, यानी अंतर समान चल रहा। अंतर समान चल रहा तो ये सीरीज़ कहलाएगी समांतर। अब इस समांतर श्रेणी में आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो आपसे पूछे कि ये जो सीरीज़ है इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, जैसे ये हमने आपको क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि यार ये जो सीरीज़ है ये समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है, क्योंकि इसमें अंतर समान है। अब इस श्रेणी का हम आपसे 15वां पद पूछ रहे, क्या होगा 15वां पद, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते जाएं तो 15वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखें nवां पद निकालना है, यानी tn। तो समांतर श्रेणी में t का मतलब होता है टर्म, यानी कि nवें पद का मान। इसे आप क्या कहेंगे? nवें पद का मान। तो nवें पद का मान यानी कि tn कहलाता है। तो समांतर श्रेणी का जो tn है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये बेसिक फार्मूला याद रखना है। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद निकालते हैं वो tn से निकालते हैं। अब यहाँ पे ये जो a है ये क्या है? तो a जो है ये प्रथम पद है उस श्रेणी का, पहला पद। n पदों की संख्या की कुल पद कितने हैं? पदों की संख्या। d का मतलब यहाँ पे डिफरेंस से है, और यहाँ पे बोलते हैं सर्वांतर, यानी सीरीज में जो समान अंतर चल रहा वो क्या है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी में nवें पद को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें 15वां पद निकालना है, यानी कि t15 की हम बात कर रहे हैं। तो श्रेणी का पहला पद यानी कि a, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है 5। n का मतलब है यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो वो आपसे 15वां पद पूछ रहा, यानी 15 माइनस 1। पदों में आप देखें अंतर कितने का चल रहा, d यानी डिफरेंस, तो ये d है जो 4 है। इसे आप सॉल्व कर देंगे। 5, ये 14 गुणे 4, 5, 14 गुणे 4 56, 56 और 5 61। तो इस श्रेणी का जो 15वां पद है वो क्या है? 61। नोट कर लीजिए। तो समांतर श्रेणी में इस तरह से आपको सीरीज़ दी जा रही और वो आपसे कहेगा कि श्रेणी का
कोई भी पद, जो भी पद आपसे पूछे, तो जैसे हमने यहाँ पे आपसे 15वां पद पूछा, तो श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, तो आपको ये Tn याद रखना है। Tn यानी nवें पद का मान, a पहला पद, n पदों की संख्या, d यहाँ पे डिफरेंस है, वैल्यू रख दीजिए उठा के और आंसर आ गया 61। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए वो 15वां पद आपको दे दे, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। पहला पद ये है, पदों की संख्या पूछ ले तो n निकाल लेंगे। यानी कि अपने पास 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें अगर इसमें दे दी जाएँ, चौथी कोई सी भी आप निकाल सकते हैं, वैल्यू रख के बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जैसे हमने आपसे कहा 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। योग यानी कि टोटल, सम चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक की जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं उनका सम क्या होगा, यानी कि टोटल। तो 1 से लेके 50। अब यहाँ पे अगर हम सीरीज़ की बात करें तो आप इसे नेचुरल सीरीज़ भी बना सकते हैं, और प्राकृतिक श्रेणी तो है ही, मतलब समांतर श्रेणी तो है ही है। जैसे 1 2 3 कहाँ तक लिखना है, 50 तक। तो ये समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि अंतर यहाँ पे समान है। चूँकि ये प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी है तो ये प्राकृतिक श्रेणी भी है। तो समांतर श्रेणी में अगर आपको योग निकालना है तो योग निकालने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। तो देखें क्या है, Sn निकालना है। S यानी कि सम, n पदों का योग। तो यहाँ पे n/2 a + l, तो ये समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका n/2 a + l। n का मतलब है पदों की संख्या, और यहाँ पे पद कितने हैं, 50/2। a का मतलब पहला पद 1 है, और जो l है उसे बोलेंगे लास्ट पद, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद ये जो आपको दिख रहा 50। अब देखें यहाँ पे 2 से 50 को कैंसिल किया, 25 और ये 51। अब 25 और 51 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो गुणा कैसे करना है, 51 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 50 धन 1। अब ये गुणा करना आसान हो गया 25 × 50 तो 25 × 5 125, 1250 और 1 25 और, तो यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे तो 1275 इसे आप ऐड कर देंगे। समझ में आया? इस तरह से आप कैलकुलेशन को भी आसान कर सकते हैं। किसी भी संख्या को आप तोड़ दीजिए, जैसे हमें 25 51 का गुणा करना है तो आप इसे 25 को भी तोड़ सकते हैं 51 को, चूँकि ये तोड़ना आसान था, 50 धन 1। अब ये गुणा करना आसान हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे भी थोड़ा वर्क करेंगे अपन लोग कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाएगा। देखें इसी सवाल में n/2 a + l आपने समांतर श्रेणी बना के इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसी को अपन लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये प्राकृतिक श्रेणी है। तो प्राकृतिक श्रेणी 1 से लेके 50 तक, इसके लिए आपको क्या करना है, देखें प्रथम यानी कि फर्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से लेके 50 तक n, प्रथम n का मतलब, प्रथम का मतलब होता है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू हो रही, 1 से। यानी 1 से, जब वो 1 से बात करेगा यानी कि प्रथम, क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, तो 1 से लेके जितनी भी वो बोल रहा, तो यहाँ पे उसका जो योग है वो n + 1/2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। तो n का मतलब है कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेके कितनी है, 50, तो n का मतलब 50, 50 और ये 51, 50 और 1 जोड़ दिया बटे में 2, 2 से ये कैंसिल, 25, 25 × 51 अभी हल किया अपन ने 1275। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी में योग अगर निकालना है तो अभी आपने समांतर श्रेणी का योग निकालने का n/2 a + l
ये भी लगा सकते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं से अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से भी हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना तभी लगेगा जब संख्याएं 1 से शुरू होंगी, ये तभी यूज़ करेंगे आप। और अगर वो बीच में से संख्याएं देगा तो फिर आपको समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। देखें, जैसे ये सीरीज़ है 12, 15, 18, 21, इस तरह से ये सीरीज़ चल रही। फिर हमने आपसे बोला श्रेणी के प्रथम 10 पदों तक का योगफल बताइए। ये है क्वेश्चन कि जो ये सीरीज़ दी गई वो 12, 15, 18, 21 इस तरह से दी गई, और हमें इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें अंतिम पद तो मालूम नहीं, अभी आपने बताया था n/2 a + l, तो यहाँ पे l तो दिया नहीं, क्योंकि सीरीज़ में मान लीजिए n आपको 10 है, a पहला पद है, l यहाँ पे नहीं मालूम। जब l नहीं मालूम तो एक तरीका तो होता है कि आप l निकाल लीजिए, तो tn से l निकल आएगा। कैसे, देखें, l का मतलब है nवें पद का मान, यानी जो सीरीज़ का आखिरी पद है 10वां पद वो क्या है, तो हम यहाँ tn निकाल देंगे a + n-1 × d से। तो t10 यानी 10वें पद का मान चाहिए आपको, तो पहला पद कितना है 12, n 10 - 1, अंतर कितने का चल रहा 3 का, तो यहाँ पे 12, ये 9 × 3, तो 12 9 × 27, इसे आप जोड़ देंगे तो ये आ गया कितना 39। तो इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो 39 है, यानी कि 39। अब यहाँ पे आपको योग निकालना है, तो n कितने 10 पद है y2, पहला पद कितना है 12 और आखिरी पद कितना है 39, 10/2, इसे आप जोड़ देंगे, एक इसे दे दो 40 और 11 कितना आ गया 51, 2 से ये कैंसिल कर दिया 5 बार, 5 का गुणा 51, तो इन 10 पदों का योग कितना आ गया 255। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें आपको देखो ये tn निकालना पड़ा, tn में यानी कि जो आखिरी पद था वो आपको ये l निकालना पड़ा tn से। तो समांतर श्रेणी में प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, तो आपने पहले आखिरी पद निकाला l निकालने के लिए और फिर इस तरह से। ठीक है, अगर आप ये l निकालना नहीं चाहते हैं तब भी योग निकल आएगा। देखो कैसे, पहले इसे नोट कर लीजिए। देखें, अब यहाँ पे जैसे सीरीज़ थी अपनी 12, 15, 18, 21, और हमने आपसे कहा श्रेणी के प्रथम 10 पदों तक का योग निकालिए। उसी क्वेश्चन को देखो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया था लास्ट पद आपने निकाला, अब लास्ट पद नहीं निकालना है तो आप सीरीज़ को इस तरह से करेंगे n/2 2a + n-1 × d, यानी कि जब अंतिम पद नहीं मालूम है तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें n तो वही है 10 पद, तो पहला पद जो है वो कितना है a, ये है a 12 प्लस n पदों की संख्या ये 10 है, और यहाँ पे d यानी डिफरेंस, तो 15 में से आपने 12 घटा दिया, 3 का अंतर चल रहा सीरीज़ में, तो ये 5 × 12 दूनी 24, ये 9 × 27, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो 5, ये तो आपने 10 कैंसिल किया ना, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक इसे दे दो, तो 25 और 26 यानी कि 51, इनका गुणा 5, देखो वही आंसर आया। तो अगर सीरीज़ में आपको अंतिम पद निकालना है तो आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे n/2 a + l, अंतिम पद अगर निकालना है तो आप इस तरह से करिए, और अंतिम पद नहीं निकालना है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी समांतर श्रेणी को हल करने के लिए योग निकालने के दो तरीके, एक आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और एक क्वेश्चन को इस तरह से। तो आप यहाँ पे डबल कैलकुलेशन नहीं करनी कि पहले एल निकाल रहा है फिर योग निकाल रहा है, तो आप ये लगाएंगे उसे। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए क्वेश्चनों को। तो
समांतर श्रेणी में हमने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए। पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि टी एन कैसे निकालते हैं। तो टी एन निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और समांतर श्रेणी में जब अंतिम पद मालूम हो तो योग ऐसे निकालना है, और जब अंतिम पद नहीं मालूम है तो ऐसे निकालना है। तो समांतर श्रेणी के अंदर आपने प्राकृतिक श्रेणी को भी देखा, सम श्रेणी को भी देखा और विषम श्रेणी को भी देखा, और केवल समांतर श्रेणी हल करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट देखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए अब इसी समांतर श्रेणी को थोड़ा और लेवल बढ़ा के अपन लोग करें। तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया, प्रथम 15 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बताइए। सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो प्रथम 15 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो प्रथम यानी कि फर्स्ट, पहली 15 संख्याएं। तो पहली जो सम संख्या है सबको मालूम है क्या है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अब यहाँ पे लास्ट संख्या क्या होगी, तो अगर हम 15 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो जो लास्ट संख्या है वो क्या होगी, 30 होगी, क्योंकि 100 तक की गिनती में 50 सम है, 50 विषम है। तो यहाँ पे 30 तक की गिनती में 15 आपको सम मिलेंगी और 15 विषम मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो अंतर समान चल रहा, यानी कि जो ये सीरीज़ है समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे योग निकालना है, फिर से वही तरीका कि n/2 a प्लस एल। समांतर श्रेणी में जब पहला पद और आखिरी पद मालूम हो तो आप n/2 a प्लस एल करेंगे। तो n का मतलब है पद कितने हैं, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 15, n/2। पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या जो है वो कितनी है, 30। तो 15/2, ये 30 और 2 32, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 16 बार 15 और 16 का गुणा। अभी हमने बताया था इस 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 15 धन 1। तो 15 का 15 में गुणा होगा, तो 15 का वर्ग यानी कि 225, और एक 15 और इसमें जोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा 240, यानी कि 15 गुणा 16 कितना आएगा, 240। तो क्वेश्चन को इस तरीके से, जब आपको अंतिम पद मालूम है तो n/2 a प्लस एल लगा दीजिए। तो जो प्रथम 15 प्राकृतिक सम संख्याएं हैं उनका योग समांतर श्रेणी से अगर आप निकाल रहे तो ऐसे निकालना है। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर ये सम संख्याओं का फॉर्मूला भी है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो देखें, प्रथम n, प्रथम का मतलब संख्याएं जहाँ से शुरू हो रही हैं स्टार्टिंग से, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग जब आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। तो यहाँ पे n जो संख्याएं हैं वो हैं कितनी, 15। अब n 15 और 1 16, 15 और 16 का गुणा देखो अभी हल किया, 240। इस तरीके से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सम संख्याओं का। तो प्रथम, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब संख्याएं कहाँ से, स्टार्टिंग से हों, यानी कि 2 से। ठीक है, अगला देखिए। जैसे प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याएं, विषम यानी कि ऑड नंबर। तो पहली जो विषम संख्या है वो क्या है, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से 25 संख्याएं हमें लिखनी है। तो 25 जो संख्याएं हैं वो 50 तक की गिनती में मिलेंगी। तो जो 50 है वो तो सम है, यानी जो लास्ट संख्या है वो क्या होगी, 49। अब आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या मालूम है तो हमें इनका योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी बना दें अगर, तो n/2 a प्लस एल। देखो समांतर श्रेणी में तो यही लगाना है, n/2 a प्लस एल। बस आपको ध्यान रखना है पहली संख्या और ये आखिरी संख्या। संख्याएं n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, 25/2। पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या 49 है। तो 25/2, 49 और 1 50, 2 से ये कैंसिल हो गया, 25 गुणा 25 यानी 25 का वर्ग 625। इस तरह से
अब जैसे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो अगर हमें इसका फॉर्मूला याद है तो कि प्रथम प्रथम मतलब जहाँ फर्स्ट, जहाँ से संख्याएं शुरू हो रही, अगर हम विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाएं तो विषम संख्याओं का योग होता है n²। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब संख्याएं स्टार्टिंग से होंगी, यानी कि प्रथम। अगर वो बीच में से संख्याएं देगा तो फिर ध्यान रखना, फिर समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो प्रथम 25 यानी कि n का मतलब 25 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 25 का वर्ग और सीधा आंसर आ गया आपका 625। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ कब करना है, ये तभी आप यूज़ करेंगे जब वो संख्याएं स्टार्टिंग से बोले, यानी कि प्रथम, फर्स्ट, 20, 25 जितनी भी संख्याएं वो बोल रहा उतने का वर्ग कर देंगे, तो ये विषम संख्याओं का योग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बढ़िया क्वेश्चन लिखिए, अभी एनटीपीसी में पूछे गए थे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 12, 14, 16, 18 और लास्ट संख्या है 40। हमें योग निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 से लेके 40 तक की जितनी भी सम संख्याएं, वही तो लिखी, 12, 14, 16, 18 इस तरह से। इसका मतलब 12 से लेके 40 तक, इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी बोल सकते कि 12 से लेकर 40 तक की जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं, उनका टोटल क्या होगा। तो अगर आप सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको प्रथम से लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 12 से लेके 40 तक का है तो ये समांतर श्रेणी बन रही, क्योंकि अंतर कैसा है, देखो समान है, 2 का अंतर चल रहा, तो आप इसे समांतर श्रेणी बना के करिए, क्योंकि अब वो बीच में से पूछ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी अगर बनाएंगे तो n/2 a + l। अब यहाँ पे आपको देखो पहला पद भी मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, अंतर समान है तो समांतर है, तो n। अब यहाँ पे n का ध्यान रखना है कि n कितने लेना है। तो देखो भाई, 1 से लेके 40 तक की गिनती की अगर हम बात करें तो आपको कितनी संख्याएं सम मिलेंगी, 20, आधी मिलेंगी। अब यहाँ आगे की कम है, 1 से लेके 11, 11 यानी 10 तक में, तो 5 संख्याएं कम हैं केवल, तो 5 यहाँ पे कम कर दीजिए। तो टोटल जो संख्याएं हैं n वो कितने हैं, 15। यानी 12 से लेके 40 तक की गिनती में आपको कितनी संख्याएं मिलेंगी, 15। 1 से 40 तक में 20, आगे की ये 5 कम कर दीजिए, कितनी बची, 15। तो जो यहाँ पे संख्याएं हैं वो कितनी है, 15। पहली संख्या 12 और आखिरी संख्या 40, 15/2, इसे आप जोड़ देंगे, 52, 2 से ये कैंसिल हो गया, 26 बार। ठीक है, 15 और 26 का गुणा अभी हमने बताया था, 15 और 26 यानी कि गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 20 धन 6 कर दीजिए। तो ये देखो 15 दूनी 30 यानी कि 300, 15 छक्के 90, जोड़ देंगे तो इनका गुणा कितना आया, 390। कैलकुलेशन में भी आप टेक्निक लगाइए कि मन में ही कैलकुलेशन कैसे, तो अगर आप गुणा कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, लेकिन इस चीज़ को आप मन में कैलकुलेट करेंगे कि जो 26 है इसे हमने 2 तरह से ऐसे तोड़ दिया। अब 300, 15 छक्के 90 यानी कि 390, ये टोटल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने कहा 12 से लेकर 40 तक की जितनी भी सम संख्याएं थी उनका टोटल। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं सम संख्याओं का n+1, तो ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा जब संख्याएं स्टार्टिंग से होंगी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं देखनी पड़ेंगी। तो 1 से लेकर 40 तक की गिनती में कितनी मिलेंगी, 20। तो यहाँ पे n की जगह पे 20 लेंगे आप, तो ये 20, 20 और 1 21। अब ये हो जाएगा 420। इनका जब आप गुणा करेंगे तो 420 ये हो जाएगा। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आगे का माइनस करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 10 तक वाला माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 तक की गिनती में 5 संख्याएं आपको मिली थी, तो 5 यानी कि n+1, तो 5 × 6 यानी कि 30 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 420 में से 30 माइनस करोगे तो देखो भाई 390 आ रहा। लेकिन ये तभी करना है जब संख्याएं शुरू से पूछे, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है अपन को अभी। जब आपको आसान तरीका सामने दिख रहा कि यार समांतर श्रेणी है n/2 a + l, बस n निकाल लेंगे यहाँ से इस तरीके से।
और अगर आप ये n+1 लगा रहे तो फिर संख्याएं आपको 1 से लेनी पड़ेंगी। तो 1 से लेके 40 तक में 20 संख्याएं मिली, तो n की जगह पे 20, तो 20 गुणा 21, तो ये 420। फिर आगे का आपको कम करना पड़ेगा ये वाला, तो 1 से लेके 10 तक का आपने निकाला तो 5 संख्याएं हैं, यानी कि 30 इसमें से माइनस किया, तो देखो आंसर तो वही आएगा, क्योंकि आंसर नहीं बदलता कभी। मेथड आप कुछ भी लगा दीजिए, आंसर वही रहेगा। तो 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का निकाला, फिर 1 से 10 तक का माइनस किया, या फिर सीरीज़ बनाइए, सबसे आसान रहेगा सीरीज़ बना के। तो आपने समांतर श्रेणी बना ली, बस आपको ये n निकालना। n कैसे निकाला देखो फिर एक बार फिर से, 1 से 40 तक की गिनती में आधी सम आधी विषम यानी 20 सम है, तो आगे की ये माइनस करनी है 1 से 11 तक में, तो 1 से 11 तक में 5 संख्याएँ मिलेंगी, तो वो 5 माइनस कर दीजिए, तो कितनी संख्या मिली 15। तो इस तरह से समांतर श्रेणी को हल किया जाएगा। ठीक है, तो जितना आज अभी हमने बताया है समांतर श्रेणी में, इसे आप और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल इसके सारे हम रेलवे NTPC के क्वेश्चन कराएंगे जो अभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।